हेलो एवरीवन। मैं यहाँ पे मेरा जो स्विंग ट्रेडिंग का जो स्टॉक पिक करने का जो मेथड है, जो स्टाइल है, वो मैं यहाँ पे समझाऊंगा। और जो स्टॉक इस हफ्ते पे मुझे मिला है, वो भी मैं कंप्लीट एनालिसिस करके आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। तो इस हफ्ते हमारा जो स्कैनर है, स्कैनर में कुछ स्टॉक्स आए हैं। देखिए, स्कैनर का काम है, आप जो भी स्ट्रेटेजी के थ्रू एक स्कैनर बनाएंगे, उस स्कैनर का काम है आपको स्टॉक को निकाल के देना, लेकिन वहां से फिल्टर करके आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आपके लिए बेस्ट पिक कौन सा है। तो हमारे स्कैनर से बेस्ट पिक मैंने नायका एंड टाटा एलेक्सी और एक एसबीआई कार्ड। एसबीआई कार्ड एंड टाटा एलेक्सी सपोर्ट पे है। मेरा जो बेस्ट पैटर्न है, बेस्ट पैटर्न के अंदर अभी तक ये आया नहीं है, ये सपोर्ट पे है, वो भी मैं दिखाऊंगा। और नायका को सिलेक्ट करने का रीजन था वॉल्यूम। आप एक बार वॉल्यूम को देखो, सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम यहाँ पे है। ठीक है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं टाटा एलेक्सी से मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। टाटा एलेक्सी पे करंट एक सपोर्ट पॉइंट पे है। ये कोई एक ब्रेकआउट हुआ नहीं है। अगर आप इस कैंडल को देखोगे, ये जो कैंडल है, इस कैंडल को देखोगे, तो ये अपना सपोर्ट पे आके काफी टाइम से ये अपना इस सपोर्ट से लेके यहाँ तक ही घूम रहा है। और इसने अभी एक बुलिश मूवमेंट यहाँ पे किया है। ठीक है। तो इसको मैं मतलब शॉर्ट लिस्ट कैसा मैं बोल रहा हूँ, इसको मैं अभी ट्रैक किंग जोन पे रखूंगा कि ये अभी आगे कैसा मूवमेंट करता है। उसके बाद एसबीआई कार्ड, एसबीआई कार्ड भी अपना काफी टाइम से सपोर्ट पे है। सॉरी, एसबीआई कार्ड भी अपना काफी टाइम से उसका जो एक 700 का जो जोन है, 700 का जोन पे ये सपोर्ट ले रहा है। ऑलमोस्ट कितने 2 साल हो चुका है, 2 साल से ये अपने सपोर्ट जोन पे ही ट्रेड कर रहे हैं, और फिर से यहाँ पे एक बुलिश मूवमेंट बनाया है। उतना कोई बड़ा वॉल्यूम तो नहीं है। अगर आप वॉल्यूम को चेक करोगे, करंट तो उतना हाई वॉल्यूम तो नहीं है, लेकिन ये सपोर्ट पे ही घूम रहा है, जो 700 का इसका लेवल है। ठीक है। तो इसको भी मैं ट्रैकिंग जोन पे ही रखा हूँ। और ये जो टाटा एलेक्सी है, टाटा एलेक्सी भी, उसका जो राउंड नंबर है 700, सॉरी 7000, 7000 के लेवल के आसपास ही ये अपना एक जो बुलिश कैंडल है वो बनाया है। ठीक है। और मेन जो हॉट पिक है वो है नायका। और इसको हॉट पिक बोलने का जो कारण है वो है वॉल्यूम। आप एक बार वॉल्यूम को देखो, आप एक बार इस वॉल्यूम को देखो। और उसने अपना जो एक रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है एक बड़े वॉल्यूम के साथ। बड़े वॉल्यूम का मीनिंग है, ये तो आपको ही पता है कि जो बड़ा इंस्टीट्यूट है, उसने अपना जो पोजीशन है यहाँ पे एड ऑन कुछ किया होगा। और मेरे व्यू से, अगर ये स्टॉक, ये जो करंट वीक है, इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज है 25 अगस्त, अराउंड दोपहर के 3:40। इस वीक का जो हाई है, करंट जो वीक है, इस वीक का अगर हाई, सॉरी माय मिस्टेक, हाई नहीं, अगर लो, ये जो लो है, इस वीक का अगर लो इसने ब्रेक कर दिया, तो फिर से इसका जो एक स्लो मूवमेंट है, स्लो मूवमेंट जोन पे ये आ जाएगा। अदरवाइज ये एक अच्छा मूवमेंट कर सकता है अपर साइड। ठीक है। और एंजल वन तो हमारे स्कैनर के अंदर आया नहीं है, लेकिन इसको पिक करने का रीजन मैंने कुछ टाइम पहले, अराउंड 20-25 दिन पहले, मैंने हमारा जो इंस्टाग्राम ग्रुप है, इंस्टाग्राम पे दिया था। इसका जो एनालिसिस था, अ, ये है एंजल वन। अराउंड फिबोनाची के हिसाब से उसका जो एक सपोर्ट जोन है 0.61, वो उसने वहां पे एक सपोर्ट एक क्रिएट किया था। ठीक है। ये था उसका, हाँ, ये था उसका लास्ट कैंडल जिसने यहाँ पे एक सपोर्ट किया किया था। और आप इसका एक वॉल्यूम चेक करो, इसका भी आप वॉल्यूम चेक करो। इसको भी पिक करने का रीजन वॉल्यूम ही है। इसने बहुत ही बड़े वॉल्यूम क्रिएट किया है इस हफ्ते। ये लिस्ट हुआ था 2020 पे, 2020 पे ये लिस्ट हुआ था। और अब तक
इसका हाईएस्ट वॉल्यूम यहाँ पे है। अगर आप नायका को देखोगे, नायका में भी एक बड़ा वॉल्यूम ही जनरेट हुआ है। सेकंड, और एक मैं चीज आपको थोड़ा बहुत समझा देता हूँ। कोई अगर स्टॉक अपना ये स्टॉक लिस्ट हुआ था 2021 को, कोई अगर स्टॉक अपना जो हाई वैल्यूएशन है उसके अंदर अगर वो लिस्ट होगा, तो मार्केट उसका जो रियल प्राइस है, रियल प्राइस तक वो ले आएगा, मतलब रियल औकात दिखा देगा। मैं औकात, सॉरी, ये वर्ड यूज करना अच्छा नहीं रहेगा। उसका जो रियल जो प्राइस है, रियल वैल्यू पे वो आ जाएगा, जैसे कि नायका पे हुआ। और एक स्टॉक है, अगर आपको याद है, जोमेटो, जोमेटो में भी सेम चीज हुआ था। जोमेटो में भी सेम चीज हुआ था। वो बहुत ही हाई, उस टाइम का जो उसका वैल्यूएशन था, उस वैल्यूएशन के हिसाब से उसने महंगे प्राइस पे लिस्ट हुआ था, और महंगे प्राइस से उसने सीधा डाउनफॉल किया उसका जो रियल प्राइस था, और रियल प्राइस से उसने फिर से एक अपर साइड का मूवमेंट किया है। ये चीज दिखाने का कारण मतलब इस चीज से, जोमेटो के चार्ट से आप ये मत सोच लेना कि नायका अभी एक मतलब नॉन स्टॉप जोमेटो की तरह रैली करेगा। हर स्टॉक का मतलब मूवमेंट अलग रहता है, ये चीज आपको भी समझना पड़ेगा। हाँ, ये अपना जो ऑल टाइम हाई है जा सकता है, लेकिन थोड़ा स्लो मूवमेंट करेगा, जैसे कि यहाँ पे एक सपोर्ट, सॉरी, एक रेजिस्टेंस है अराउंड 300 के लेवल के आसपास, जो क्लियरली दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक अगर आया तो थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। और ये जो करंट वीक का जो लो है, करंट वीक का अगर लो ब्रेक कर दिया, तो ये स्टॉक फिर से थोड़ा बहुत खराब हो जाएगा, अपना जो स्लो मूवमेंट है उस जोन के अंदर आ जाएगा। और एंजल वन को उस दिन हमने जो दिया था, इस कैंडल पे था। और अब तक का, इस वीक का, सॉरी, इसको मैं थोड़ा डिलीट कर देता हूँ। अब तक का इसका हाईएस्ट वॉल्यूम है। 2020 पे ये लिस्ट हुआ था। ये जो इंडिकेटर का नाम है वॉल्यूम रिवर्सल एल्गो, इसके नीचे वॉल्यूम है। यहाँ पे आप चेक करो, उस वॉल्यूम के जगह पे चेक करो, 18 मिलियन, सॉरी, 18 मिलियन, ये जब लिस्ट हुआ था 2020 के आसपास, 18 मिलियन उसका हाईएस्ट वॉल्यूम था। और इस वीक का करंट हाईएस्ट जो वॉल्यूम है वो है 28 मिलियन। इसका मतलब है बड़ा जो बायर्स जो है, बड़े इंस्टीट्यूट है, उसने यहाँ पे अपना पोजीशन बनाया है। ठीक है, और डेली टाइम फ्रेम में कैसा दिख रहा है ये? डेली टाइम फ्रेम में थोड़ा बहुत तो सेलिंग आया है, लेकिन वॉल्यूम नहीं है। अगर आप देखोगे, वॉल्यूम नहीं है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग का सिनारियो है। अभी अगर ये स्टॉक अपना, ये अगर हाई ब्रेक करता है तो एक अच्छा अपर साइड का मूवमेंट कर सकता है। ठीक है, और अगर आप और एक चीज देखोगे फिबोनाची के हिसाब से, यहाँ पे जो मैंने दिखाया था ये फिबोनाची के हिसाब से था। अभी अगर आप देखोगे तो एक चीज आपको दिखाई देगा, जैसे कि ये एक टाइम पे इसका रेजिस्टेंस हुआ करता था। उसके बाद उस रेजिस्टेंस को इसने यहाँ पे ब्रेक किया, और यहाँ पे हुआ है उसका रिटेस्ट। उसी रेजिस्टेंस को उसने यहाँ पे रिटेस्ट किया। और इस पॉइंट को रिटेस्ट कैसे मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि ये अपना रिवर्सल मूवमेंट किया है। ठीक है, और आपको अगर पता है तो हमारा जो इंडिकेटर है वो भी रिवर्सल के बेस पे ही है। ये डब्ल्यू टाइम फ्रेम है। यहाँ पे तो एक बार इसने फेल किया, एक बार फेल हुआ है एंजल वन के चार्ट पे, हमारा रिवर्सल एल्गो जो स्विंग ट्रेडिंग का मेथड है। हाँ, एक बार फेल हुआ, एक बार काम किया, दूसरी बार काम किया, तीसरी बार फेल। अभी फिर से उसी वीक पे, जिस वीक पे मैंने हमारे इंस्टाग्राम पे दिया था एंजल वन का चार्ट, उसी वीक पे इसने बॉटम एक सिग्नल बनाया था। चलो इसको दिखा के अभी यहाँ पे फायदा नहीं, क्योंकि मैं अगर पैटर्न के हिसाब से देख रहा हूँ तो इंडिकेटर का उसका कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं पैटर्न या सपोर्ट रेजिस्टेंस फिबोनाची वॉल्यूम के साथ अगर किसी भी स्टॉक को मैं देख रहा हूँ, उसको इंडिकेटर के साथ ना देखना ही बेहतर है। ठीक है, तो चलो, ये तो चीज हो गया। जैसे कि यहाँ पे इसने सपोर्ट फेस किया, सपोर्ट फेस के अभी रिवर्स किया है। अभी अगर ये और ऊपर गया तो इसका जो मूवमेंट है बहुत अच्छा एक दे सकता है। मैंने हमारे ग्रुप के अंदर बताया था कि मेरा कुछ बेस्ट पैटर्न है। बेस्ट पैटर्न मीन्स कैसा, जो स्टॉक रिवर्सल मूवमेंट करेगा
उस स्टॉक को मुझे सबसे अच्छा लगता है। जैसे कि हमारा वॉल्यूम रिवर्सल एल्गो है, वो रिवर्सल मूवमेंट पे ही सबसे अच्छा काम करता है। रिवर्सल मूवमेंट पे वो सिग्नल जनरेट करेगा। कुछ स्टॉक का नाम मैंने हमारे तो ग्रुप के अंदर दिया भी था काफी टाइम पहले। एक सेकंड। ये स्टॉक, सॉरी, हाँ, ये स्टॉक दिया था, सॉरी, ये तो रिवर्सल ब्रेकआउट नहीं था। ये स्टॉक काफी टाइम पहले मैंने दिया था। ये स्टॉक अपना अच्छा खासा मूवमेंट अभी कर दिया है। स्टॉक कार्ड, उस टाइम मैंने यहाँ पे दिया था, ये अभी अच्छा खासा मूवमेंट कर दिया है। तो ऐसे टाइप का स्टॉक मुझे सबसे अच्छा लगता है जो रिवर्सल मूवमेंट करता है। रिवर्सल मूवमेंट पे ब्रेकआउट करता है, जैसे कि टाटा एलेक्सी। टाटा एलेक्सी अभी ब्रेकआउट किया नहीं है, ये रिवर्सल मूवमेंट पे एक बुलिश कैंडल बनाया। उसी तरह से एसबीआई कार्ड एक रिवर्सल तो आया नहीं है, रिवर्सल जो ब्रेकआउट है, रिवर्सल ब्रेकआउट हुआ नहीं है, सपोर्ट पे आके एक बुलिश मूवमेंट किया। और टाटा एलेक्स से भी सपोर्ट पॉइंट पे आके एक बुलिश मूवमेंट किया है, ठीक है। तो ये चीज आपको भी थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन के हिसाब से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखना पड़ेगा, अगर स्पेशली अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से काम करना चाह रहे हो स्टॉक्स के अंदर, ठीक है। और ये स्टॉक तो चलो, ये जो स्टॉक दिया था, ये तो ऑल टाइम हाई ब्रेकिंग स्टॉक है। ऑल टाइम हाई ब्रेकिंग स्टॉक मुझे उतना अच्छा लगता नहीं है, अगर मैं बताऊं। इसने भी अच्छा खासा ही मूवमेंट किया है। हाँ, अच्छा खासा मूवमेंट किया है। आ, मैंने तो शायद डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से दिया था, हाँ, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से अराउंड 48% के आसपास मूवमेंट कर दिया है। और जो स्टॉक कर्व है, वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी इसने अच्छा खासा अभी 30% के आसपास मूवमेंट किया है। और एक स्टॉक है लक्स इंडस्ट्रीज। मैं बस ये दिखाना चाह रहा हूँ कि मेरा बेस्ट पैटर्न क्या है। ऐसे टाइप का स्टॉक मुझे सबसे अच्छा लगता है। रिवर्सल पे जो ब्रेकआउट करेगा, रिवर्सल स्टॉक जो ब्रेकआउट करता है, वो चीज मुझे सबसे अच्छा लगता है। और इसका चार्ट भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिया था। हाँ, लक्स इंडस्ट्रीज का चार्ट भी मैंने दिया था। उसने रिवर्सल ब्रेकआउट किया था उस टाइम। और पीएनबी का चार्ट भी दिया था। पीएनबी अपना अभी तक उसने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया नहीं है, रेजिस्टेंस के आसपास ही है। अ, ये है रिवर्सल ब्रेकआउट। तो रिवर्सल ब्रेकआउट स्टॉक्स मुझे सबसे अच्छा लगता है। और सॉरी, और एक स्टॉक का नाम था, मैं भूल चुका हूँ। एक सेकंड, मैं मेरे होल्डिंग लिस्ट से देख लेता हूँ उसका नाम क्या था। जस्ट अ सेकंड। थायरो केयर का भी चार्ट शायद मैंने, सॉरी, सॉरी, नहीं, इसका चार्ट तो मैंने दिया नहीं था हमारे ग्रुप पे। थायरो केयर स्टॉक भी एक रिवर्सल ब्रेकआउट स्टॉक था, जो अभी तो ब्रेकआउट कर चुका है। और ये अगर इस लेवल को अगर ब्रेकआउट कर दे तो बहुत अच्छा होगा। यहाँ पे भी थोड़ा बहुत ये रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, ठीक है। और एक चीज मैं थोड़ा बहुत क्लियर कर दूं। यहाँ पे मैंने जो भी बताया, सब कुछ मेरा जो खुद का जो एनालिसिस है वो ही मैंने दिखाया है यहाँ पे, कि मैं स्टॉक को कैसे पिक करता हूँ। स्कैनर का काम है, हमारा जो स्विंग ट्रेडिंग का स्कैनर है, स्कैनर का काम है स्टॉक को फाइंड आउट करके देना, लेकिन वहां से पिक करना खुद का जिम्मेदारी है। और उस स्टॉक के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो कैसा मूवमेंट करेगा, ठीक है।
और मेरा जो बेस्ट पैटर्न है मैंने तो बताया ही है। स्टॉक के अंदर मेरा बेस्ट पैटर्न है रिवर्सल ब्रेकआउट। टाटा एलेक्सी सपोर्ट पे है, उसको भी हाथ लगाना नहीं है। एसबीआई भी, एसबीआई कार्ड भी सपोर्ट पे है, अभी उसको ट्रैक करना है। ये जो दो स्टॉक है, ये जो दो स्टॉक है इसको मैं ट्रैकिंग लिस्ट पे रख रहा हूँ, क्योंकि इसने अभी तक ब्रेकआउट किया नहीं है। रिवर्सल ब्रेकआउट स्टॉक्स मुझे सबसे अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैंने जो भी बताया सब कुछ एजुकेशनल पर्पस के लिए होगा। आप इसको बिल्कुल भी कोई भी टिप्स के हिसाब से मत देखना, क्योंकि सबका मतलब माइंडसेट अलग है, सबका रिस्क मैनेजमेंट अलग है, सबका कैपिटल अलग है। आपका जो भी रिस्क मैनेजमेंट है, जो भी कैपिटल है, जो भी आपका एनालिसिस है, उसके हिसाब से आप आपका जो फेवरेट स्टॉक्स है आप उसको पिक कर सकते हो। मैंने मेरा मेथड बताया है। तो अगर आपको भी इस वीडियो से कुछ कुछ अगर सीखने को अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, तो थोड़ा बहुत मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो मेरे लिए इस वीक का हॉट पिक है नायका। और एंजल वन अगर इस लेवल, एक लेवल मैंने मार्क किया था डेली टाइम फ्रेम पे, वो लेवल अगर ब्रेक कर दिया तो और एक अच्छा होगा। ठीक है, तो यही है आज का वीडियो। थैंक यू।